अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और हमारा जो वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला है वो चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और आप इस वक्त को कीमती बनाएं और वीडियो लेक्चर्स को गौर से सुने और बार बार सुने अगर समझ में ना आए, और पूरा लेक्चर सुना करें। जब तक आप पूरा लेक्चर नहीं सुनेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो था ऑसिलेशन और उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को कंबाइनली डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज उससे आगे चलते हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आप इसको पूरा देखें, आखिर तक देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए थर्ड एनालिसिस आज शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमारा थर्ड एनालिसिस है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट और पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पर या किसी एक इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले बनाया करते थे वही डायग्राम हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस, और इसमें एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है स्टूडेंट्स। जो हमने पूरे इस चैप्टर में डिस्कस किया सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन। तो देखें इसमें हमारे पास इनिशियली फर्ज करते हैं कि जो रॉड है और उसके साथ कनेक्टेड बॉल जो है वो इनिशियली इस पोजीशन पर है P पर। तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया था कि आप r ले सकते हैं, x नॉट ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। r या x नॉट आप ले लें जो एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है, यानी उसकी टोटल लेंथ को। अगर हम इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले आते हैं तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा और इसकी जो प्रोजेक्शन होगी वो इस पॉइंट पर होगी, उसे मैं कहूँगा r, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे हम कहेंगे x, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब पॉइंट P पे जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं वो हम पॉइंट P पे ले रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, आगे भी आप कहीं ले सकते हैं। तो उसको जब आप सर्कुलर मोशन पर वेलोसिटी को लेते हैं स्टूडेंट्स तो आप टेंजेंशियल वेलोसिटी लेते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है टेंजेंट टू द, यानी परपेंडिकुलर टू द रेडियस या परपेंडिकुलर टू द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे आप रेडियस ही उसको कह लें क्योंकि आप सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। यानी इन दोनों में अगर हम बात करें
ये O, ये Q और ये V क्यूब। तो स्टूडेंट्स याद रखें हमेशा ये परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री होंगे जब आप टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है जी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी of an object at a single point on a circular track or on a curved path, यानी किसी कर्व पाथ पर किसी सिंगल पॉइंट पर जो हम वेलोसिटी लेंगे वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वी क्यू के। एक कंपोनेंट इसका y में आ रहा है और एक कंपोनेंट इसका x में आ रहा है। तो इसे आप कह देंगे वी क्यू एक्स, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है जी। अब मैं इस डायग्राम को आपके लिए यहाँ तफसील से बनाऊंगा। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे और कोशिश करते हैं कि बेहतर बन जाए ये। चले जी, ये हुआ वी क्यू, ये हुआ इसका y कंपोनेंट, और ये हुआ इसका x कंपोनेंट। यानी ये v q x, चलिए मैं साइड पर लिख देता हूँ, v q x और v q y। और यहाँ जो कंप्लीट एंगल था स्टूडेंट्स वो एंगल था 90 डिग्री। यानी आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिएगा, ये डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये O वी क्यू एक्स और ये वी क्यू वाई। अब ये जो कंप्लीट एंगल है स्टूडेंट्स ये तो 90 डिग्री है। अब फर्ज करें अगर मैं इसको मान लेता हूं थीटा, तो ये हमारा होगा 90 माइनस थीटा, यानी टोटल 90 था और 90 में से आपने ये माइनस कर दिया तो पीछे आपके पास ये बचा। तो ये हमारा 90 माइनस थीटा बना। अब देखें स्टूडेंट्स, हम पूरे इस टॉपिक में जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हम एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट लेता हूं वी क्यू का, एक्स कंपोनेंट ऑफ वी क्यू, यानी अगर वी क्यू का एक्स कंपोनेंट लेंगे, या स्टूडेंट्स अगर आप इसमें वही कास थीटा वाली रेशो लें तो आप वो भी ले सकते हैं। कास थीटा देखें, ये हो जाएगा बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली वी क्यू एक्स लेते हैं तो वी क्यू एक्स का मतलब होगा वी क्यू कास थीटा। यहाँ पे थीटा जो हमारे पास है ट्राइंगल में, थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स 90 माइनस थीटा है। थीटा जो हम बात कर रहे हैं, यानी ये देखें, एक और मैं छोटी सी ट्राइंगल आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये है आपका 90 माइनस थीटा, ये वी क्यू एक्स और ये वी क्यू वाई। तो देखें स्टूडेंट्स, अब इसमें एंगल हमारा ये पूरा एंगल है। ये अगर मान लें ये पूरा एंगल हम कंसीडर करें 90 माइनस थीटा, तो वी क्यू बन जाए, वी क्यू एक्स बन जाएगा वी क्यू कास 90 माइनस थीटा। और स्टूडेंट्स
याद रखें मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा के। यानी अगर आप इसको हटाएं तो आप इसकी जगह पे साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो देखें वी क्यू एक्स इज इक्वल टू वी क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा को अगर मैं काज में शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं उसको भी शिफ्ट कर सकता हूँ, तो कर देते हैं। लेकिन पहले इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं और यहाँ पे फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम कहेंगे वी क्यू इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ये जो वी क्यू है ये आर ओमेगा के इक्वल है। तो एक रिलेशन तो ये हुआ। दूसरा, जो हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब जो हमारा इक्वेशन 1 है, सॉरी इसको इक्वेशन 3 ना करें, फर्दर इसको आप सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ स्क्वायर है। तो आप क्या करें, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये जो एंगल और ये जो एंगल होगा ना, ये सेम होंगे, तो इसलिए ये ट्रायंगल्स भी सेम होंगे। अगर इस ट्रायंगल को उससे कंपेयर किया जाए तो ये जो हमारी ट्रायंगल है, ये वाली ओ आर क्यू, ओ आर क्यू, तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये r है और ये x है। यानी जो हमारा बेस है वो x है, बेस, और हाइपोटीनस हमारा r है। यानी बेस x, हाइपोटीनस r, और परपेंडिकुलर ये। तो अगर मैं इसमें cos थीटा लूं इन ट्रायंगल आर ओ क्यू, cos थीटा आ रहा है स्टूडेंट्स बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि x बाय r दे रहा है। तो हम इसको यहां पर भी पुट कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन 3 कर दें, पुट इन 3 में इसको पुट करते हैं, और ये देखें स्टूडेंट्स, ये कट जाएगा, तो आपके पास साइन थीटा 1 माइनस कास की जगह पे x बाय r और ये स्क्वायर। ठीक हुआ जी। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम्स बने रहे, आगे भी हमें काम आ सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो साइन थीटा विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसको कर देते हैं 4। अब देखें, इक्वेशन 2 में वी क्यू हमारे पास मिला और इक्वेशन 4 में साइन थीटा, तो इनको यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट
2 and 4 in 1। तो देखें स्टूडेंट्स, वी क्यू एक्स इज इक्वल टू वी क्यू की जगह पे आर ओमेगा और साइन थीटा की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम मजीद हल कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये डायग्राम्स को गौर से समझना है, इनको सीखना है। एक दफ़ा समझना है, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें और फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे जीमेल पे भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी मसला हो यू कैन इजीली आस्क। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों का हिस्सा है तो दोनों को दे दें। अब देखें ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वी क्यू एक्स आपको मिलेगा स्टूडेंट्स आर ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। और देखें आर को कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारे पास बचा वी क्यू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपका जो थर्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें आपने ये देखा कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कब? जब सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को हम कंबाइनली स्टडी कर रहे होंगे, तो उस वक्त स्टूडेंट्स आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, इस कहीं पर भी अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि हम प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर चेक कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। अगर आप वाई एक्सिस पर करते तो शुरू से वाई पर ही करते। तो स्टूडेंट्स वो आपको मिलेगा वी क्यू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ये जो वी क्यू एक्स है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस और ये एक्स स्क्वायर डिस्टेंस है पॉइंट क्यू पर, यानी यहाँ आप ये कहें कि प्रोजेक्शन जब उसकी गिराएंगे तो आर पर ये डिस्टेंस, और आर एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट्स इसको आप गौर से स्टडी करें, इसको सीखने की कोशिश करें, फिजिक्स को सीखने की कोशिश करें, इसको लिखा करें। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो मैथमेटिक्स पर इतना फोकस नहीं करते, वो चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स मेरा आपको सजेशन ये है कि आप चाहे मेडिकल के हों चाहे इंजीनियरिंग के हों, आप इसको ज़रूर लिखें, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करें तो आप उसको सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। जो फर्दर इसके कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस रह गए हैं वो इजी भी हैं, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में मैं कवर कर लूँगा। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर हुआ, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।